तो यहाँ पे देखिए 12x² प्लस 23x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 12x² जमा 23x जमा 10 मसावी 0, ये मसावत है, इसके जजर लिखिए या तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे पहला रूल क्या बता था, x² के बाजू वाले को देखना है कितना 12 है, तो उसी 12 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 12 10 कितना होता है 120 होता है। अगर हम पहले वाला लेके बैठे 120 कौन कौन से पहाड़े में आता लेके बैठे तो बहुत ही बड़ा होता है, तो इसके लिए वो सुटेबल मेथड नहीं है। सुटेबल मेथड क्या है, यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 120 वैसा ही रखना है, और यहाँ पे क्या लेना है आपको 1 लेना है। तो चलिए 120 2 से डिवाइड करता जाता है या नहीं जाता आपको देखना है। जाता है सर, 120 2 से डिवाइड होता है, कटता है, तकसीम होता है। तो वहां पे कितना होता है देखिए यहाँ पे 60, और वही 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। यहाँ पे अब एक बार लिखता हूँ, देखिए इसको तकसीम करना है, इसको जरब कर देना, इसको डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 हो जाता है। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, अगर ये तमाम प्लस प्लस में है तो ये दोनों भी क्या होते हैं यहाँ पे प्लस प्लस। 60 प्लस 2 यहाँ पे क्या होता है 62 होता है, लेकिन मुझे 23 की जरूरत, तो ये भी मेरे फैक्टर्स में। तो चलिए हम 60 को फिर क्या करेंगे, आधा करेंगे। ये 2 से डिवाइड होता नहीं होता, होता है सर, वो क्या होता है 30 होता है। फिर उसी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा वहां पे 4 होता। तो ये दोनों को भी, ये दोनों को प्लस करना है क्योंकि तमाम भी यहाँ पे प्लस प्लस है। तो 30 और 4 को जमा करेंगे तो 34 होता है, तो ये मुझे 23 की जरूरत, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, फिर हम फिर इसे और भी 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है देखिए यहाँ पे 15 होता है, 15 होता है। और इसी फिर इसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो जाता है। तो अब ये दोनों प्लस प्लस करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आता है 23 आता है। तो 23 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। चाहे जितना भी बड़ा नंबर रहने दो, ये मेथड एकदम एग्जैक्टली सुटेबल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मेरे जो 2 फैक्टर्स मिल गए, जो मेरे करण अर्जुन 2 मिल गए ना, तो करण अर्जुन को क्या करना है यहाँ पे 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 12 15 डिवाइडेड बाय 12 8 डिवाइडेड बाय 12। क्यों सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 12 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखना है x प्लस 15 बाय 12 x प्लस 8 बाय 12, 8 बाय 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं समझता हूँ थोड़ा स्क्रीन इधर उधर बताइए। हाँ मैडम, आप शायद आपका जो स्क्रीन है वो जूम हो गया होगा, आप जूम इन कर लीजिए। मैं यहाँ पे 2 मोबाइल रखा हूँ तो वही स्क्रीन देखने के लिए, दोनों में करेक्ट है वहां पे। ठीक है जी सर। चलिए यहाँ पे x प्लस और अब थोड़ा मैं समझता हूँ, अगर आप पे क्या भी डाउट है तो मैं आपको बाद में पूछूंगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपकी वॉइस भी यूट्यूब पर या फिर अपलोड होगी, क्योंकि कल की क्लास हमने अपलोड की है तो आज की क्लास भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो थोड़ा देखिए अननेसेसरी क्वेश्चंस या फिर आपके पास जो भी है, तो मैं जब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये कौन से दोनों पढ़े मतलब टेबल में करते हैं आपको ढूंढना है। तो वहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 होता है, 3 की टेबल में 3 की पढ़े में जाता है, 3 5 15 3 4 12। फिर बाद में x जमा इस 4 की टेबल में 4 2 8 4 3 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है x जमा 5/4 इक्वल टू 0 होता है, या x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 होता है। सो x इज इक्वल टू 5/-5/4, ये पूरा भी उठकर इधर आया तो प्लस जाके माइनस होता है। सो x इज इक्वल टू ये पूरा प्लस 2/3 इधर आया तो क्या होता है -2/3 होता है। ये मेरे दोनों आंसर्स है यहाँ। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड मैं आपके सामने बताया। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक छोटा सा एक प्यारा सा एक 2 एग्जांपल मैं दूंगा। आप क्या करेंगे, अभी नहीं घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार कर कुछ सोएंगे तो आपको ख्वाब में भी ऐसे इक्वेशन आपको देखने को मिलता है।
अगर आपके ख्वाब में भी ऐसे इक्वेशन आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई हो रही है, अगर नहीं आ रहे हैं मतलब और भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो एक होगा और यहाँ पे 6x², 11x+3, ये दो SW है, एक सुबह में आपको करना है और एक शाम में करना है। इस तरीके से डॉक्टर यहाँ पे गोली लिखता है, तो हम भी यहाँ पे लिख कर दिए हैं, तो आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करना।